दोस्तों हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमारे पुराने वीडियोस पर कमेंट करके पूछा है कि बैंक से पर्सनल लोन लेने में बड़ा ही दिक्कत हो रहा है। एप्लीकेशन करने के बाद हर बार रिजेक्ट हो जा रहा है। क्या करें ताकि लोन आसानी से मिल जाए और ज्यादा चक्कर भी ना काटना पड़े। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आप बैंक से लाखों का पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो क्या कुछ आपको रेडी रखना चाहिए ताकि आपका लोन रिजेक्ट ना हो बल्कि अप्रूव हो जाए। तो चलिए इसी पर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा यह जान लीजिए कि पर्सनल लोन जो होता है वो अनसिक्योर्ड लोन होता है। मतलब कि इस लोन के बदले किसी भी तरह का सिक्योरिटी नहीं मांगी जाती, लाइक घर का डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट या किसी भी तरह का एफडी या फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह नहीं मांगा जाता। इसलिए बैंक बड़ा ही सोच समझ के अपने ट्रस्टेड कस्टमर्स को ही पर्सनल लोन देती है। बाकी अगर किसी के ऊपर थोड़ा भी डाउट होता है तो उनके पर्सनल लोन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और रिजेक्ट होने का एक बड़ा रीजन होता है, वो होता है सिबिल स्कोर, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और सिबिल स्कोर अगर अच्छा होता है तो आसानी से तो मिल जाता है, लेकिन अगर सिबिल स्कोर अच्छा नहीं रहा या फिर पास्ट में कोई फाइनेंशियल लेन देन में गड़बड़ी किया हो तो भी आपके लोन रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको रेडी रखनी चाहिए पर्सनल लोन लेने से पहले। तो देखिए, नंबर 1 पर है गुड सिबिल स्कोर। यह सिबिल स्कोर बड़ा ही मायने रखता है फाइनेंशियल लेन देन के लिए। चाहे आप लोन ले रहे हो, क्रेडिट कार्ड ले रहे हो या फिर किसी भी तरह का फाइनेंशियल लेन देन कर रहे हो, तो सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, अच्छा का मतलब कि 700 प्लस जो सिबिल स्कोर होता है उससे वेरी गुड माना जाता है। और इस तरह के सिबिल स्कोर पर बड़े ही आसानी से पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड वगैरह मिल जाते हैं। तो अगर आपका सिबिल स्कोर 700 प्लस है, 750 है, 730 है, तो मानिए कि आपको बड़े आसानी से पर्सनल लोन बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी दे देगी या फिर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका इससे कम है या फिर आपके सिबिल स्कोर कम होने की वजह फाइनेंशियल लेन देन है या कोई गड़बड़ी है या इन द पास्ट आपने कोई लोन डिफॉल्ट किया है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट डिफॉल्ट किया है, तो फिर आपके लिए बड़ा ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आपका हर एक एप्लीकेशन चाहे लोन का हो या क्रेडिट कार्ड का हो वो रिजेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 है गेट रेडी योर डॉक्यूमेंट्स। जी हां, पर्सनल लोन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। कोई बड़ा लंबा चौड़ा तो नहीं, बड़ा ही छोटी सी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जो कि अमूमन आज के डेट में सभी के पास मिल जाता है। नंबर 1, आईडी प्रूफ चाहिए होता है। आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, आप चाहे तो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दे सकते हैं। दूसरा आपको देना पड़ेगा एड्रेस प्रूफ। वो आईडी प्रूफ जिसमें आपका कंप्लीट एड्रेस हो आपके नेम, फादर नेम के साथ। यह आपका आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड वगैरह हो सकता है। तीसरा जो आपको देना है वो आपको अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देना है, 2 महीने का या 3 महीने का। अलग अलग बैंकों का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन आप 3 महीने का मान करके चलिए। यह भी आपको रेडी रखना है। इसके अलावा आपको कुछ फोटोग्राफ्स देने हैं। फोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं एप्लीकेशन के दौरान। कई बार अगर ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन हो रहा होता है तो फिर वीडियो कॉलिंग पर ही आपके फोटोग्राफ ले लिए जाते हैं, तो उस केस में फोटोग्राफ नहीं चाहिए होंगे। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन ऑफलाइन भर रहे हैं तो वहां पर आपको फोटोग्राफ देना पड़ता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी रखने हैं पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने से पहले। पॉइंट नंबर 3 पर है सैलरी स्लिप। यदि आप वर्किंग एम्प्लॉयर हैं, यदि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपको अपने कंपनी का 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप देना पड़ेगा। जी हाँ, 3 महीने का सैलरी स्लिप आपको देना पड़ेगा। और यह सैलरी स्लिप एक तरह का प्रूफ होता है कि हाँ आप जॉब कर रहे हैं, आप लोन का पैसा रिटर्न करने के लिए कैपेबल हैं, आपका इनकम का सोर्स है। इसी वजह से सैलरी स्लिप मांगा जाता है। कई बैंक 2 महीने का सैलरी स्लिप मांगते हैं, कई बैंक 3 महीने का सैलरी स्लिप मांगते हैं, लेकिन आप 3 महीने का लेकर के चलेंगे। अगर आपको सैलरी स्लिप अपने कंपनी से नहीं मिलता है तो आप अपने कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें हमारे सैलरी का सैलरी स्लिप चाहिए। आप लेटेस्ट 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप ले लेंगे। यह भी आपको रेडी रखना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 4 पर है कि आप उसी बैंक में एप्लीकेशन करें लोन के लिए जिस बैंक में आपका ऑलरेडी बैंक अकाउंट है।
इसके बेनिफिट्स हैं, मैं आपको बताता हूं इसके बेनिफिट्स कैसे आपको मिलते हैं। देखिए, अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट ऑलरेडी है, जाहिर सी बात है कि आपका फाइनेंशियल लेन देन उसी बैंक से होता होगा, चाहे कहीं से पैसे आ रहे होते होंगे या फिर कहीं पैसे आप भेज रहे होंगे। रेगुलर जो लेन देन होता होगा वो बैंक के पास रिकॉर्ड होता है, और कहीं ना कहीं अगर आपका अच्छा लेन देन होता है, अच्छा लेन देन का रिकॉर्ड होता है, तो बैंक ये समझती है कि आपका चूंकि फाइनेंशियल लेन देन अच्छा है, इसलिए आपको आसानी से पर्सनल लोन अप्रूव हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आपका सैलरी अकाउंट भी उसी बैंक में है तब तो प्लस पॉइंट है, कहिए तो ये बोनस पॉइंट है जो आपको लोन अप्रूव करवाने में बड़ा ही हेल्प करता है। इजीली आपका लोन अप्रूव हो जाता है क्योंकि आपका सैलरी भी उसी बैंक अकाउंट में आ रहा होता है। अब बढ़ते हैं आखिरी और पांचवें पॉइंट की तरफ। जो आपको नहीं करना है वो ये नहीं करना है कि किसी भी ब्रोकर के थ्रू आपको लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है या लोन लेने के लिए प्रयास नहीं करना है, क्योंकि ब्रोकर के थ्रू करवाने के चक्कर में हो सकता है कि आपको लोन ना भी मिले। 1% अगर लेके भी चले तो दिक्कत यह होगा कि ब्रोकर अपना ब्रोकरेज चार्ज तो ले ही लेगा, मतलब आपके पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे ना, भले ही कुछ भी चार्ज करे आपको लोन दिलवाने के बदले, लेकिन वो चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा। तो एक चीज कि आपका ब्रोकरेज चार्ज जाएगा चाहे आपका लोन मिले या ना मिले, इसलिए बेहतर है कि आप खुद से ट्राई करें, आप खुद से जाएं बैंक में, सारा प्रोसेस को समझें, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो समझें और खुद से अप्लाई करें, ये बेहतर हो। एक तो आपके जानकारी में इजाफा होगा, दूसरा कि आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पे क्या दिक्कत है और इस दिक्कत का क्या समाधान है, जिसको आप सॉर्ट आउट करके फिर से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कोई थर्ड पर्सन या कोई ब्रोकर को नहीं पकड़ना है पर्सनल लोन लेने के लिए, बल्कि खुद से ट्राई करें, सारे स्टेप्स खुद से ही ट्राई करें, ये बेहतर रहेगा। तो बस यही 5 पॉइंट्स से जो आपको ध्यान में रखने हैं पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने से पहले। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो यकीन मानिए कि आपका लोन अप्रूव होने के लिए कोई नहीं रोक सकता, यानी कि आपका लोन अप्रूव हो ही जाएगा अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं और इनमें जो भी जरूरत की चीजें हैं उसे अगर आप पहले ही रेडी कर लेते हैं। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यदि आप किसी दूसरे बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बेस्ट बैंक कौन सा है पर्सनल लोन के लिए, जहां से आपको इंस्टेंटली पर्सनल लोन मिल जाए। तो मैं कुछ बैंक्स यहां पर आपको बताता हूं। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में आपको बड़े आसानी से लोन मिल जाते हैं। अगर आपके ये सारे पॉइंट्स रेडी हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जाएंगे, आपको इजीली लोन मिल जाएगा। और टॉप की बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आप कोटक महिंद्रा बैंक, इन सारे बैंकों में जाएंगे तो आपको इजीली लोन मिल जाता है। वैसे इनमें से सबसे फास्ट पर्सनल लोन देने के लिए एचडीएफसी जाना जाता है। 4 घंटे के अंदर अंदर भी पर्सनल लोन देने का रिकॉर्ड एचडीएफसी बैंक ने बनाया है। तो आप चाहें तो एचडीएफसी बैंक में भी अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर आपको इंस्टेंटली लोन मिलने के चांसेस बन जाते हैं। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।